और अब खबर मुंबई से, जहां तुनिशा डेथ केस में हम आपके लिए पल पल का अपडेट लगातार दे रहे हैं। इस वक्त केस से जुड़ी एक एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जांच की एक एक डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। तुनिशा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। तुनिशा के विसरा सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक मौत की वजह फांसी की वजह से दम घुटना बताया जा रहा है। विसरा की जांच के बाद और डिटेल सामने आएगी। फिलहाल तुनिशा का पार्थिव शरीर अभी मुंबई के जेजे अस्पताल में है और शाम को शव को परिवार को हैंडओवर किया जाएगा। कल तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो रिपोर्ट सामने आई है, आपको बता दें, विसरा सैंपल में जो जांच के लिए भेजा गया था उसमें अब ये बात साफ कर दी गई है कि तुनिशा की मौत दम घुटने के चलते हुई है। तुनिशा डेथ केस में हर घंटे रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि वसई पुलिस अब तुनिशा के गहनों की फॉरेंसिक जांच कराने जा रही है। तुनिशा ने सुसाइड के वक्त पूरी ज्वेलरी पहनी थी, उसके फॉरेंसिक जांच के लिए उस ज्वेलरी को भेजा जाएगा। तुनिशा के गले पर जो ब्लड सैंपल मिला था उसकी भी जांच की जाएगी। फांसी लगाने की वजह से तुनिशा के गले में ब्लड निकला था। पुलिस उन कपड़ों को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी जो तुनिशा ने सुसाइड के वक्त पहने हुए थे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कहा जा रहा है कि तुनिशा ने शीजान के साथ लंच अपनी डेथ के 1 घंटे पहले किया था। इसके बाद दोनों की 15 से 20 मिनट कुछ बातचीत भी हुई। 3 से 3:15 के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया। हालांकि इस पर शीजान की ओर से कहा गया है चूंकि धर्म अलग था दोनों का और एज गैप था, जिसके चलते शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था और ब्रेकअप करने के बाद से ही तुनिशा अक्सर परेशान रहा करती थी। तुनिशा डेथ केस में 3 बड़ा अपडेट हुआ है। शिंदे सरकार के मंत्री ने यह दावा किया कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि मामले की जांच लव जिहाद एंगल से होनी चाहिए। वहीं पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करेगी कि कहीं शीजान तुनिशा पर धर्म बदलने का जवाब तो नहीं डाल रहा था। इसके अलावा सुसाइड से 15 मिनट पहले तुनिशा ने क्या किया, इसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। पुलिस अब तुनिशा के आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री को भी डिकोड करेगी। वहीं पुलिस सोर्सेस का यह भी कहना है कि मौत से 15 मिनट पहले तुनिशा और शीजान ने एक साथ लंच किया। तुनिशा और शीजान ने शनिवार को पहले शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद दोपहर 3 बजे मेकअप रूम में एक साथ लंच किया था, लेकिन 15 मिनट बाद यानी कि करीब दोपहर 3:15 बजे तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस अब इस मामले में भी जांच कर रही है कि तुनिशा शनिवार की सुबह अपने घर से सीरियल के सेट पर जाने के लिए तो खुशी खुशी निकली, लेकिन ऐसा क्या अचानक हुआ कि उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। सेट पर कहा जाता है कि तुनिशा जब भी पहुंचती थी वो बेहद खुश रहती थी। ऐसे में दोपहर होते होते उस दिन सेट पर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने जैसा कदम उठा लिया। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी राजीव सिंह मुंबई से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि तुनिशा की मौत दम घुटने के चलते हुए, फांसी लगाने के चलते हुए, यानी कि ये आत्महत्या ही थी लगभग, ये तो कम से कम साफ हो गया। लेकिन अब आगे जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें धर्म परिवर्तन की बात भी अब सामने आने लगी है। कुछ सरकार के मंत्री इस बात को लेकर सवाल उठा रहे कि कहीं ये लव जिहाद का एंगल तो नहीं, तो क्या पुलिस आगे लव जिहाद के एंगल से भी इस मामले को देखेगी? देखिए, 2 बातें आपको बता दूं कि सबसे पहले पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स थी हमने अपने दर्शकों को कल ही बता दी थी। जेजे हॉस्पिटल की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी गई थी कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है और गले पर या बाकी बॉडी पार्ट्स पर किसी तरह की एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंजरी के निशान नहीं मिले हैं। जो प्रेगनेंसी की भी थियरी बताई जा रही थी उसको भी सिरे से हॉस्पिटल ने भी डिनाई कर दिया था, साथ साथ में पुलिस ने भी डिनाई कर दिया था। जहां तक विसरा रिपोर्ट की है, विसरा रिपोर्ट जो है वो फॉरेंसिक को भेजी गई है, उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लव जिहाद का मामला है, अभी कुछ मिनट पहले ही हमने तुनिशा के मामा से बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पूरा का पूरा मामला जो है लव जिहाद का है। पुलिस को लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच करना चाहिए, क्योंकि जो बयान सुबह पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई थी कि उम्र और धर्म का हवाला देकर ब्रेकअप किया गया, बोले उस पर उनके मामा का यह कहना है कि ये बात किसी भी एंगल से डाइजेस्ट होनी जैसी नहीं है।
क्योंकि एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं, पढ़े लिखे इंसान है, प्रोफेशनल पर्सन है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या इस बात का पहले से अंदाज़ा नहीं था कि वो अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लड़की उनसे छोटी है, उम्र में बड़े हैं, तो सब जानबूझकर किया गया। एक बात उन्होंने ये भी कहा कि शीजान की माँ को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और उसके बावजूद जिस तरह से ब्रेकअप किया गया उसको लेकर बहुत ज्यादा सदमे में थी। यहाँ तक कि शीजान ने जो पुलिस को यह भी बयान दिया है कि एक बार और इसके पहले भी तुनिशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस बात को भी सिरे से परिवार ने खारिज कर दिया कि शीजान का यह बयान कहीं किसी भी एंगल से सही हो सकता है। जबकि शीजान राजीव ये कह रहा है कि उसने इस मामले की जानकारी तुनिशा की मां को भी दी थी और उसी ने आत्महत्या करने से पहले तुनिशा को बचा लिया था। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं कि परिवार इस बात को मान नहीं रहा, आप नजर बनाकर रखिएगा। इस पूरे मामले में अब धर्म परिवर्तन वाला एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस इस बात की आगे जांच करेगी कि क्या शीजान ने तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव डाला था। दरअसल वसई पुलिस की पूछताछ के दौरान शीजान ने बताया कि उम्र और धर्म में अंतर है, जिस वजह से उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। और अब इंडिया टीवी को पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया कि शीजान के इस दावे की जांच की जाएगी और अगर शीजान सच बोल रहा है तो फिर जांच इस लाइन पर भी होगी कि क्या शीजान ये चाहता था कि तुनिशा धर्म बदलकर शादी कर ले। पुलिस हर पहलू से इस मामले को खंगाल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।